हरियाणा सरकार की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना राज्य के जरूरतमंद परिवारों के लिए संबल का आधार बन रही है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 2020 अंत्योदय परिवारों को राहत राशि के रूप में 76 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए, जिसके बाद लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2000 से अधिक अंत्योदय परिवारों को राहत राशि के रूप में खास तोहफा दिया। सीएम नायब सिंह ने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वो अपने नागरिकों के कठिन समय में परिवार के साथ खड़े हों। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2220 अंत्योदय परिवारों को 76 करोड़ रुपए उनके खातों में हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से लागू दयालु योजना में अब तक 36,651 परिवारों को कुल 1,380 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के 6 से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन आर्थिक सहारा देकर कठिन समय में परिवार को संभालना संभव है। एक लोकतांत्रिक सरकार को सभी नागरिकों के दुख दर्द व पीड़ा को उसी प्रकार करने की प्रयास करना चाहिए जिस प्रकार परिवार का मुखिया सभी सदस्यों की देखभाल करता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा की सड़क ढांचे को नई गति देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त को प्रदेश को 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। सोनीपत और बहादुरगढ़ को जोड़ने वाले लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों से इन क्षेत्रों में लोगों को राहत सुगम होगी। साथ ही एनसीआर क्षेत्र को ट्रैफिक जैम और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से मुक्ति मिलेगी। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के तहत पैकेज 4 में 1490 करोड़ रुपए की लागत से बना 29.6 किलोमीटर लंबा मार्ग सोनीपत को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अब ये NH 44 के भारी ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएगा। साथ ही बवाना औद्योगिक क्षेत्र को सीधे NH 35 2A जिंद गोहाना मार्ग से जोड़कर व्यापार और उद्योग को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि पैकेज 5 में 487 करोड़ रुपए की लागत से बना दिल्ली के दिचाऊ कला को सीधे बहादुरगढ़ और KMP एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। 2014 से पहले अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली जाना होता था तो 10 बार सोचता था, जाऊं ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, जाम में फंसा रहूंगा। 4-4 घंटे 5-5 घंटे जाम में फंसे रहते थे। आदरणीय मोदी जी ने हर व्यक्ति के जीवन को सरल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के लोकार्पण से क्षेत्र में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और यातायात सुगमता को नया आयाम मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हरियाणा के प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। सीएम नायब सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से दी जा रहे ये उपहार हरियाणा की प्रगति यात्रा में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा से विशेष जुड़ाव है। प्रधानमंत्री का स्नेह और आशीर्वाद समय समय पर हरियाणा को मिलता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं कि उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देते हुए हरियाणा का विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि मोदी जी हरियाणा से बड़ा प्रेम करते हैं, यहाँ के लोगों से प्यार करते हैं। लंबे समय तक हरियाणा में आदरणीय मोदी जी रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि अटल जी ने राजनीति के मायनों को बदल दिया। लंबे समय तक विपक्ष में रहते हुए उन्होंने राजनीति की शालीनता को बनाए रखा। उनका दायित्व ऐसा था जो भारत की राजनीति में केंद्र बिंदु रहा। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों को भी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी को पढ़ें और उसकी जीवनी को समझें। बहुत सारे बड़े नेताओं ने
बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस लोकसभा में काम किया है। उन्होंने उनके आचरण को देखा है, उन्होंने उसके व्यवहार को देखा है, किस तरीके से विपक्ष की आवाज बनकर के वो बात को रखते थे। सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज का विपक्ष जैसा है वो स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी को पढ़ें और समझें। कांग्रेस को उनके व्यवहार और आचरण से सीखना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश और प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।